नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक्स के बारे में, सीपीयू मेडिकल के 2 पॉइंट्स के बारे में। पहला क्या डीएनएस, दूसरा हमारा नॉकनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनएस किस तरह चेक करा जाता है, क्या एक्सेप्टेबल होता है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और सेम चीज़ नॉकनी की, कि नॉकनी कैसे चेक करी जाती है, क्या क्या एक्सरसाइज से आप उसको सही कर सकते हैं और क्या उसमें जुगाड़ आप कर सकते हैं। तो हमारी सीधा पॉइंट नंबर 1 की डीएनएस की, कि डीएनएस हमारे क्या होता है, डेविटेड नेसल सेप्टम। हमारी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है, डेविडेड नेसल सेप्टम, तो ऐसा नहीं कि आपको वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे। आपका माइल्ड अगर माइल्ड और मॉडरेट है तो भाई वो एक्सेप्टेबल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हल्की सी भी टेढ़ापन है नाक की हड्डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सेवर है मतलब ज़्यादा है तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे। अब ज़्यादा का कैसे पता लगाया जाए, तो अगर आपको अच्छे से जानना है तो भाई आप जाओ ईएनटी के पास। ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे ईयर नोज टीथ वाले, वो आपको बता पाएंगे कि आपका माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सेवर है। और खुद से आप समझना चाहते हैं कि आप मेरे को डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं अपना खुद का, तो भाई जिनको डीएनएस होता है ना, उनकी सांस ज़्यादा फूलती है, उनको नोज ब्लीड होती है, उनको जुकाम होता है और रात को सोते में समस्या उनको होती है, सांस लेने में समस्या आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डीएनएस के। अगर ऐसा आपको है तो ईएनटी के पास जाए, चेक कराएं। और माइल्ड अगर मॉडरेट है आपको तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आपको वो क्लियर कर देंगे। तो अगले हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, हमारे नॉकनी पे। नॉकनी में हमारे देखिए दो चीज़ होती है। बोलैक्स होते हैं, जिसमें लोगों के पैर कुछ इस तरह से होते हैं, खुले होते हैं, हमारे घुटने बाहर की तरफ निकले होते हैं। और होता है हमारे नॉकनी, जिसमें हमारे पैर कुछ अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। पर हमारे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आपकी पैरों के अलाइनमेंट बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। और इसको टेस्ट करने का तरीका, भाई कुछ लोग बोलते हैं भाई अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो आपको नॉकनी है। ऐसा नहीं होता है भाई। नॉकनी टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखिए डॉक्टर बेसिकली पहले तो खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं अपने पैर को सीधा रखो, वो चेक करते हैं। अगर हल्का सा डिस्टेंस यहाँ पे उनको दिख रहा है, अलाइनमेंट सीधी दिख रही है, तो वो उनको समझ आ जाएगा कि एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग, तो वो कह देंगे भाई इसका नॉकनी नहीं है। पर अगर आपके कहीं ना कहीं घुटने मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फिर आपको लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद ना पैरों को बोलते हैं इसको चिपका लो, बिल्कुल जो हमारे थाइज है ना, थाइज को एकदम चिपका लो। थाइज को चिपकाने के बाद जो हमारी यहाँ पे इंटरमेलुलर जो बोन होती है, इन दो बोन का ना डिस्टेंस देखा जाता है। इसको बिल्कुल मिलाने के बाद ना जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, आप एक बार पास से देखिए बार, ये जो हमारी यहाँ पे इंटरमोलुलर जो हड्डी होती है, इसका डिस्टेंस देखा जाता है। लेट आने के बाद आपको पैरों को मिलाने के बोलेंगे, वो घुटनों को सारे थाइज और घुटनों को मिला देंगे। और यहाँ के बीच उनके पास एक गिट्टी होती है, वो 5 सेंटीमीटर की होती है। अगर वो गिट्टी 5 सेंटीमीटर से, मतलब आपका जो गैप है 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो भाई आपको नॉकनी है। अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो आपको नॉकनी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे खुद से टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। और उसमें आपने करना क्या होगा, आपने लेट जाना है पूरा और पूरी थाइस को मिला लेना है। और अपना जो भी आपका पार्टनर, आपका भाई बहन, पापा मम्मी, जिससे भी आप चेक कराना चाहते हैं, आप उनसे बोलना 5 सेंटीमीटर की कोई भी स्केल ले लेना, कोई गिट्टी ले लेना, 5 सेंटीमीटर की वो होनी चाहिए। और उनको बोलना कि वो इन दोनों हड्डियों के ना बीच में डाले। अगर वहाँ पे फंस रही है तो मतलब आपका ओके है। अगर वो हर पर निकल जा रही है और 5 सेंटीमीटर से बड़ा गैप दिख रहा है आपको, इन दोनों गोल गोल जो हड्डी होती है ना हमारी इंटरमोलुलर, इसको हड्डी बोलते हैं, अगर उससे बड़ा रहा है तो आपको नॉकनी है भाई। अब मैं बात करूँगा लड़कियों की। लड़कियों में ये गैप ना आपका 8 सेंटीमीटर तक चल जाता है। लड़कों में 5 सेंटीमीटर, लड़कियों में 8 सेंटीमीटर। अगर गैप इससे ज़्यादा है तो नॉकनी है, अदरवाइज नहीं है। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपको नॉकनी है तो आप घर में क्या इसका इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ जी, आप कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज उसके लिए होती है। एक्सरसाइज क्या क्या होती है मैं आपको बताऊँगा। 3-4 एक्सरसाइज है, चलो 5 एक्सरसाइज आपको बताऊँगा। पहली क्या, आपकी सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट्स में आपको पूरा पैर चढ़ाना होता है और ऐसे स्क्वाट्स मारने होते हैं, ठीक है। ये सुमो स्क्वाट्स आप इसके 12 के 3 सेट मार सकते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी जो एक्सरसाइज होती है हमारी, वो होती है क्लोज ग्रिप सिटअप्स। इसमें क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे मिलाना है, अपने दोनों एड़ियों को, और पैर को बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिटअप्स मारने हैं, ठीक है। ये भी आप 12 के 3 सेट मार सकते हैं। और इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, साइड लंजेस। पैर को चढ़ाइए और एक पैर को रखना है स्ट्रेट, एक को बेंड, साइड लंजेस ऐसे। ये भी आप 12 के 3 सेट मार सकते हैं। भाई पजामा चढ़ गया ऊपर, कोई बात। और तीसरा हमारी 3 एक्सरसाइज होगी। चौथी एक्सरसाइज अगर बात करूँ, चौथी एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, लेग रेज। आपने कहीं भी किसी भी डंडे को पकड़ के लटक जाना है। लटकने के बाद आपने लेग रेज करना है, ठीक है। दोनों पैर को हवा में उठाना है। ये हमारी लेग रेज होगी। और उसके बाद एज सच और एक बटरफ्लाई, एक और ज़रूरी एक्सरसाइज होती है, जिसमें बैठ जाते हैं, दोनों तलवों को ऐसे मिला देते हैं आपस में और उनको पंजों को पकड़ के और पूरा पैर को ऊपर नीचे हिलाते हैं। आपको देखिए, अगर आपको ज़्यादा देखिए ऐसे में ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, मेरे वाइट कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप सीधा इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं इन एक्सरसाइज के बारे में, अगर आपको जानने की एक्सरसाइज को करा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी 4-5 एक्सरसाइज के बारे में दोबारा। कौन कौन सी मैंने आपको बताई, सुमो स्क्वाट, क्लोज ग्रिप सिटअप्स, आपका साइड लंजेस, लेग रेज लटक के, और हमारा क्या आखिरी में बताया मैंने आपको कि साइड लंजेस और एक बटरफ्लाई आपने करनी है।
अब इसके बाद भी एक बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। सोने की जो आपने करना है, सोने के बाद, मतलब सोने से पहले कर लेना, सोते हुए उस चीज़ को रहने देना आपने। वो जुगाड़ क्या है कि आपने एक लेना है पिलो, ये तकिया जो आपने लेना है, उनको पैरों के बीच में लगा देना है और उसको ना बांध लेना है चारों ओर से तकिया को, और वो लगा के आपने बस आराम से सो जाना है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें महीने लगते हैं, पर फ़र्क पड़ता है। पर आपके मेडिकल में तो टाइम है, तो आप इन एक्सरसाइज 4 से 5 एक्सरसाइज को करें और साथ ही साथ उस पिलो को भी करें। भाई मेरे को भी डाउट लगता था, मैं तो ये करता था, मैंने एक्सरसाइज ही करी थी 4, और क्या कहते हैं, मैंने ये भी करा था आपका पिलो वाला सिस्टम। और डीएनएस का मैंने बता दिया भाई, डीएनएस मेरे को भी था, मेरे को माइल्ड डीएनएस था। मेरे को सब लोगों ने सजेस्ट करा भाई तुम क्यों रिस्क ले रहे हो, अपना तुम्हारा ऐसा है वैसा है, भाई कर लो, अपना ऑपरेशन तो होगा 40-50 हज़ार रुपये में हो जाएगा। बट मैं श्योर था कि भाई माइल्ड एक्सेप्टेबल होता है, मेरा माइल्ड है, तो भाई मैं नहीं कराने वाला। मैंने नहीं कराया था, मेरा डीएनएस क्लियर हो गया था। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए डीएनएस और डॉक्टरी के बारे में। इसके बावजूद आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका नाम है दरोगा_भैया। मैं वहाँ पे रोज़ डेली बेसिस पे ना न्यूज़पेपर आर्टिकल भी डालता हूँ। वो क्यों डालता हूँ, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन पार्ट बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है आपके मेंस में। तो रोज़ डेली बेस पे आप रीडिंग ज़रूर करें, लगभग 45 मिनट से 1 घंटा आप रीडिंग में ज़रूर लगाएं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें यहाँ पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात करें। मैं डीएम्स का रिप्लाई बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।